राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। आज का वैशाख मातम्य का अध्याय है 22वां अध्याय, तो श्रवण कीजिए। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है और क्या क्या दान करना विशेष रूप से उत्तम है। संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया, तो सब बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल मिलता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, तीर्थदिन, मित्रघाती, आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाख धर्म अत्यंत सुख से साधन से करने योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों को नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृश्वर के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हर और पितरों की है। जब पृथ्वी पर स्वर्णिम मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में, तब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए। उस समय अनर्थ देश के धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं से सत्रयज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 1 पक्ष में होते हैं, तो उसके 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब ये प्रसंग हो रहा था, नारद मुनि खूब हंसने लगे, उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह वह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले, स्मरण मात्र से प्रसन्न होने वाले, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यह ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंडमय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए। धर्म वर्ण की पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध करता है। ब्राह्मण शूद्रवत गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा की जाती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्र से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पृथ्वीलोक को गया। वहाँ पृथ्वीगणों को बड़े भयंकर दुख और अंधकूप में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा। किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ। दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनके यहाँ तुम यहाँ पड़े हो? तो तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंडदान देने वाले कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण की एक यशस्वी है। वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधा तमिसा दुर्गम कूप में पड़े हैं। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पृथ्वीश्वर दुख से पीड़ित हो केवल तेरे एक धूप के सहारे लटके जा रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधतम इस कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे, तब वह संतान गया को जाए, वह शौक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे, पाप नाशनी कथा सुने, जिसके उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको तथा उसको रुद्र गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वचन समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ से प्रवृत्त करो। पितृश्वर कैसे वचन सुन अचंभे में पड़ा रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके धर्म वर्ण बोला, हे महाराज,
मैं ही दुर्ग रही, तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्य को देखा, कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग में अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पृथ्वीश्वर को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूंगा। ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पृथ्वीश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ तक सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन वैश्वक्त धर्म में आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके लिए उपकार कर, मेष की संक्रांति 30 तिथियों में वैश्वक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्रद्धादि जल कर, जल से भरा हुआ घड़ा जिसमें कपूर अगर की वास न हो, दान कर दे। सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की व्रति धारण कर सुख पूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृश्वर की ऐसी आज्ञा पाकर धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया। चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर, देव ऋषि पितृश्वर का तर्पण कर, जल का भरा हुआ घड़ा और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि उसने आवागमन छूट गया। फिर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान उत्पन्न हुई। संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। तो ये था आज का अध्याय। मिलती हूँ अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।